मेरे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की उस एक्सप्लोजिव और थोड़ी अजीब लगने वाली ग्रोथ के बारे में। सोचने वाली बात है, जब ब्रॉडर इकोनॉमी और मार्केट इतना स्ट्रगल कर रहे हों तो एक एक्सचेंज अचानक इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर सकता है। तो चलिए सीधे इस डार्क ट्रूथ और मार्केट मैकेनिक्स के अंदर चलते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले नियमों के मुताबिक एक जरूरी जानकारी। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यहां शेयर की गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें या अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या कहें सबसे बड़ा सवाल यही है, पिछले कुछ वक्त से ब्रॉडर स्टॉक मार्केट वर्चुअली फ्लैट रहा है या बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन इन सब के बीच बीएसई रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कैसे बना रहा है। ये किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है, जहां एक तरफ इकोनॉमी और इंडेसेस थोड़े शांत हैं और दूसरी तरफ एक्सचेंज लिटरली पैसे छाप रहा है। आखिर ये गेम क्या चल रहा है। सेक्शन 1, BSE's मैसिव स्टॉक ग्रोथ। सब टाइटल, डिफाइंग द ब्रॉडर मार्केट। पहले नंबर्स पर गौर करते हैं। पिछले 5 सालों में सेंसेक्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR सिर्फ साल का 8.5% रहा है। और दूसरी तरफ बीएसई का अपना 5 ईयर CAGR देखिए, सीधा 19%। ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है। जब ब्रॉडर इंडेक्स धीरे धीरे रेंग रहा है तो एक्सचेंज का अपना स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह शूट कर रहा है। इस 19% CAGR को अगर एक्चुअल पैसों में कन्वर्ट करें तो तस्वीर और भी क्रेजी हो जाती है। अगर 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए बीएसई के शेयर्स में इन्वेस्ट किए गए होते तो कंपाउंडिंग का जादू देखिए, आज वो अमाउंट बढ़कर सीधा 50 लाख रुपए हो चुका होता। अगर किसी ने 2 लाख लगाए होते तो वो आज करोड़पति बन चुका होता। इस स्केल पर वेल्थ क्रिएशन हुई है और ये बूम रुका नहीं है, आज भी चल रहा है। मार्च 2026 के Q4 के रिजल्ट्स एक नया ही लेवल सेट कर रहे हैं। रेवेन्यू में साल दर साल 85% का ह्यूज जंप आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% बढ़कर 795 करोड़ हो गया है। और इसी सॉलिड परफॉर्मेंस के दम पर सिर्फ पिछले 1 महीने में स्टॉक प्राइस 20% ऊपर गया है। सीरियसली, ये नंबर्स किसी भी नॉर्मल ग्रोथ साइकिल से बहुत आगे हैं। सेक्शन 2, द कैसीनो इफेक्ट एक्सप्लेन्ड। सब टाइटल, द हाउस ऑलवेज विंस। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कोर को समझने के लिए पहले एक कड़वी सच्चाई जाननी होगी। 93%। ये उन रिटेल ट्रेडर्स का नंबर है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO ट्रेडिंग में अपना हार्ड अर्न्ड पैसा डुबाते हैं। लेकिन एक्सचेंज के लिए ये मॉडल अलग तरह से काम करता है। चाहे मार्केट में कोई जीते या हारे, एक्सचेंज अपनी फीस और ब्रोकरेज हर एक ट्रेड पर चार्ज करता है। द हाउस ऑलवेज विंस। 93% लोग लॉस में है पर एक्सचेंज रेवेन्यू कमा रहा है। इस रियलिटी को और क्लोजली देखें तो एक्सचेंज की आमदनी का सोर्स पूरी तरह क्लियर हो जाता है। बीएसई की ज्यादा कमाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड से नहीं आती, वो तो सिर्फ 25% हिस्सा है। उनका 75% रेवेन्यू सीधा इसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हाईली स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से आता है। जब तक स्पेक्युलेशन और डेली एक्शन चलता रहेगा, एक्सचेंज का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। सेक्शन 3, सेबीज अनइंटेंडेड गिफ्ट। सब टाइटल, हाउ रेगुलेशन क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। यहां पर इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रिटेल ट्रेडर्स के इन मैसिव लॉसेस को देखकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत ही अच्छी नीयत से नया रूल लाया। उन्होंने मैंडेट किया कि हर एक्सचेंज को अब सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी अलाउ होगी। उनका सीधा इंटेंशन था कि रिटेल ट्रेडिंग लॉसेस को किसी तरह कम किया जाए। पर मार्केट में कहते हैं ना, रेगुलेशंस अक्सर ऐसे नए रास्ते खोल देते हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है। और यहाँ एग्जैक्टली वही हुआ। नए रूल से पहले की स्थिति देखिए। FNO मार्केट में NSE का डोमिनेंस लगभग 100% था और BSE इफेक्टिवली 0 पर था। नया मैंडेट आने के बाद NSE ने अपना सबसे फेमस इंडेक्स निफ्टी 50 और थर्सडे का दिन चुन लिया। दूसरी तरफ BSE, जिसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, उन्होंने अग्रेसिवली सेंसेक्स को पुश किया और ट्यूसडे का दिन पकड़ लिया। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। रिजल्ट क्या रहा? जिन ट्रेडर्स को हर दिन मार्केट में एक्शन चाहिए था, वो थर्सडे के बाद ट्यूसडे एक्सपायरीज के लिए सेंसेक्स पर शिफ्ट होने लगे। बीएसई ने स्मार्ट मूव खेलते हुए एंट्री अमाउंट बहुत कम रखा, जिसने छोटे रिटेल ट्रेडर्स को जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया।
और देखते ही देखते सेंसेक्स ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर जो सिर्फ 2 करोड़ था, वो 3 साल के अंदर 33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेबी का वो एक रूल बीएसई के लिए प्योर जैकपॉट में बदल गया। Section 4. The reality behind numbers. Subtitle: Hype versus true market share. ऐसे नंबर्स के आगे हाइप बन जाना बहुत नेचुरल है, पर उस हाइप के पीछे का सच जानना भी जरूरी है। बीएसई का नोशनल टर्नओवर देखने में 55% लगता है, जो काफी बड़ा लगता है, लेकिन नोशनल टर्नओवर में कॉन्ट्रैक्ट्स की फेस वैल्यू जुड़ी होती है। अगर हम प्रीमियम टर्नओवर देखें, यानी वो एक्चुअल कैश जो ट्रेडर्स रियल में एक दूसरे को दे रहे हैं, तो वहां रियलिटी कुछ और है। एनएसई वहां आज भी 86.8% के डोमिनेंट मार्केट शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड कहीं बला हुआ है। ये डोमिनेंस प्रॉफिट्स में भी साफ झलकता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में बीएसई ने 2,487 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया। ये अपने आप में बहुत शानदार है, पर जब इसे एनएसई के लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, तो क्लियर होता है कि एनएसई अभी भी लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बना रहा है। बीएसई का करंट बूम ज्यादातर रिटेल ड्रिवन है, जबकि बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा एनएसई के पास ही टिका हुआ है। इसके साथ एक और क्रिटिकल नंबर ध्यान में रखना चाहिए, 70। ये बीएसई स्टॉक का करंट प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो है। 70 का पी वैल्यूएशन का मतलब है कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट बीएसई से फ्लॉलेस, बिल्कुल परफेक्ट एग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसी वैल्यूएशन पर छोटी सी गलती या स्लो क्वार्टर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। बीएसई के मैनेजमेंट इस रिटेल डिपेंडेंसी को अच्छी तरह समझती है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए एक बहुत क्लियर और एग्रेसिव रोड मैप बनाया है। उनका गोल है 200 नए ब्रोकर्स और 200 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करना। सबसे बड़ा टारगेट अब एनएसई की मोनोपोली को तोड़कर उस सीरियस इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी को अपनी तरफ खींचना है, ताकि उनका बिजनेस बेस सॉलिड और लॉन्ग लास्टिंग बन सके। Section 5. Final thoughts and subscription. Subtitle: What lies ahead. इस पूरी कामयाबी के सफर में सबसे बड़ा सवालिया निशान इस एक पॉइंट पर आकर रुकता है। क्या सेबी के फ्यूचर रूल्स एक बार फिर से इस गेम को पलट देंगे? जिस रेगुलेटर के एक अनजाने मैंडेट ने बीएसई को इतनी बड़ी ग्रोथ दे दी, वही रेगुलेटर फ्यूचर में रिटेल ट्रेडिंग को स्लो करने के लिए कुछ और नए रिस्ट्रिक्शंस ला सकता है? एक्सचेंज बिजनेस में रूल्स और रेगुलेशंस ही सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं, जिन पर सभी की नज़र बनी रहनी चाहिए। अगर ये विश्लेषण आपके लिए मददगार रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी के लिए लाइक बटन हिट करें। स्मार्ट इन्वेस्टर एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही और गहराई वाले टॉपिक्स के साथ जल्द फिर मिलेंगे।